अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से ये चैप्टर है। इसमें जो आज की जो पहला पार्ट जो सा है इस लेक्चर का, हम थोड़ा बहुत ये देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जिसका थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूँ। आज मजीद इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं, कुछ फिगर्स को देखते हुए, यूज़ करते हुए, बेसिकली फिजिक्स को फिगर्स को देखेंगे और साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को चेक करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह उसका कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिवाइसेस को स्टोरेज डिवाइसेस को अगर हमारा मकसद अगर इसको डिस्क्राइब करने का है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो मैं हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जब भी स्टोरेज डिवाइसेस का नाम लेते हैं तो कंप्यूटर के लिहाज से स्टोरेज का मतलब ये है कि हमने स्टोरेज का मतलब ये है कि सँभाल के रखना, और डिवाइसेज़ का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं। तो कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेज़ हैं जिसमें मतलब हम जब भी डेटा को अगर हमें सँभालना हो फॉर द पर्टिकुलर टाइम के लिए या फॉर परमानेंट अगर हमें इसको स्टोर करना, तो हम स्टोरेज डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं जिसमें हमारा डेटा जो सा होता है वो जो कंप्यूटर है उसको होल्ड करता है। तो कुछ हम पिछले लेक्चर में ऐसी डिवाइसेस भी देखी थी जो परमानेंटली स्टोर नहीं करते थे, जिस तरह रैम हो गई। कुछ ऐसी डिवाइसेस के हमने नाम सुने थे जो परमानेंट, यानी अगर कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ भी हो तो हमारा जो डेटा है वो उसमें स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली हमें अगर कंप्यूटर हमारा टर्न ऑफ भी हो जाए तो हम ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस का मकसद क्या है कि जिसमें हमारा डेटा संभाल के हम रखा होता है, कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अपने फ्यूचर में उस डाटा की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। तो इसलिए हम ऐसी स्टोरेज डिवाइसेज़ का यूज़ करते हैं जिन पे जो डाटा है वो परमानेंटली तौर पे स्टोर हुआ हो। तो आज के लेक्चर में हमारा जो सा मेन जो इंसार होगा वो ऐसी स्टोरेज डिवाइसेज़ पे होगा, जिन पे जो डाटा स्टोर होता है, वो परमानेंट तौर पे होता है। जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करते, वो खुद डिलीट नहीं होता। तो जब भी हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो स्टोरेज 2 प्रोसेस पे मुश्तमिल है। एक तो जो प्रोसेस है उसको हम राइटिंग कहते हैं या उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। यानी डेटा को हम राइट करते हैं, और फिर दूसरा जो प्रोसेस है कि जब हम राइट कर लेते हैं, तो हम उस डेटा को रीड कैसे करेंगे। तो जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो कि राइट हम इसको क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डेटा को बाद में उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसको रीड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम डेटा को राइट करते हैं। और जब एक दफ़ा जो डेटा वो राइट हो जाता है, तो वो एक एज़ एक स्टोर्ड डेटा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम उसको बाद में ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी ट्रांसफ़र्स को हम आसानी से कर सकते हैं विद यूज़िंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज़, या रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेज़ को यूज़ करके हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अ, थोड़ा-सा अगर और देखा जाए कि यार बेसिकली ये स्टोरेज टर्म का मतलब क्या है? जब हम स्टोरेज टर्म का मतलब देखते हैं तो ये एक ऐसे फिज़िकल मटेरियल होते हैं जिनमें जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। तो ऐसे मटेरियल को जहाँ पे डाटा स्टोर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टोरेज टर्म कहते हैं, या हम उसको स्टोरेज मीडिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं, हम इसको हार्ड डिस्क कहते हैं, सीडीआर कहते हैं, डीवीडी कहते हैं, फ्लैश, ईटीसी, इस तरह के डिफरेंट नाम हैं, जिसमें हम परमानेंट तौर पे डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब ये देखा जाए कि ये डाटा कहाँ पे स्टोर होता है। ओवरऑल पॉइंट में हमने ऐसी चीजें देखी हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, और हमें ये चीज देखनी है कि जिसको यूज मतलब आपका अगर हार्ड डिस्क है, अगर आपकी फ्लॉपी है, फ्लैश फ्लैश ड्राइव है, वो कहाँ पे लगी होती है, ये कहाँ पे वो स्टोर होती है, माउंट होती है। तो हम कहते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जहाँ पे आपकी जो स्टोरेज मीडिया है वो
जहाँ से वो रीड भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है, यानी उसमें आपके मुख्तलिफ हेड्स लगे होते हैं। तो आपकी एक फ्लॉपी ड्राइव है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो आपकी एक स्टोरेज मीडिया कहलाता है। लेकिन अब इस स्टोरेज मीडिया को रीड करने का जब काम आता है, उस पे राइट करने का जब काम आता है, तो हम कहते हैं ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। जैसे सीडी-रोम है, सीडी-रोम में आपकी सीडी डलती है या डीवीडी डलती है। फ्लॉपी ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव के अंदर आपकी फ्लॉपी जाती है। तो फ्लॉपी में क्या है? आपका डाटा है, स्टोरेज मीडिया है। उसको रीड करने के लिए हमें उसको स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डालना पड़ता है। ठीक हो गया? तो 2 चीज़ें हैं, एक स्टोरेज मीडिया है, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, जो हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी ड्राइव होगी, सीडीआर होगी, डीवीडी होगी। अब इन सारी चीज़ों को रन कहाँ पे करना है? यानी ऐसी कौन-सी डिवाइसेज़ होंगी जहाँ से आप डाटा एक्सेस कर सकते हो इन स्टोरेज मीडिया के अंदर से? या उसके अंदर राइट कर सकते हो या उससे रीड कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेज़ कहलाती है। बेसिकली हमारे पास 2 किस्म के हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, डीवीडी एंड सीडीआर से डाटा हम रीड या राइट कर सकते हैं। तो मजमूई तौर पे बेसिकली अगर हम देखें तो वो कौन-कौन सी एक आपकी मैग्नेटिक डिवाइसेज़ होती हैं या एक दूसरी जो सी किस्म होती है वो ऑप्टिकल ड्राइव्स होती हैं। यानी ये 2 किस्म है जिनके ज़रिए आपका डाटा जो है वो रीड या राइट हो सकता है। अगर आसान सी अल्फाज में अगर देखें, तो स्टोरेज मीडिया को रीड या राइट करने के लिए हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं। One is magnetic devices, the other one is optical devices. अब जब मैग्नेटिक ये एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आपकी जो फ्लॉपी ड्राइव है या मुख्तलिफ आपकी स्टोरेज मीडिया है, उसको रीड या राइट किया जा सकता है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आपका डाटा रीड या राइट किया जा सकता है, वो आपकी क्या कहलाती है? ऑप्टिकल डिवाइसेज़ कहलाती है। अब जो मैग्नेटिक डिवाइसेज़ हैं, जो डाटा रीड या राइट कर सकते हैं, वो यूज़ करते हैं मैग्नेट, ठीक है? मतलब आप किसके ज़रिए आप डाटा को रीड या राइट कर सकते हो, कौन-सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे? दैट इज़ मैग्नेट। जहाँ तक ऑप्टिकल डिवाइसेज़ का ताल्लुक है, तो ऑप्टिकल डिवाइसेज़ ऐसी डिवाइसेज़ हैं, जो लेज़र की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक डिवाइसेज़ में मैग्नेटिक टेप, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, जैसे आपकी अगर आपने किसी की वीसीआर की टेप देखी होगी या ऑडियो कैसेट्स आपने पहले देखी होंगी, अब तो सीडी डिवाइस आई हुई है। ऑडियो टेप्स, ऑडियो कैसेट जो थी उसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप होती थी। उस पे अपना डाटा रीड या राइट हो सकता था। इसी तरह वीसीआर की टेप्स हैं, इस तरह की आपकी जो फ्लॉपी ड्राइव है, इस तरह की हार्ड डिस्क के अंदर आपके प्लेटर्स लगे होते हैं, गोल आपकी सीडीज़ लगी होती हैं जिनके ऊपर डाटा रीड या राइट हो सकता है। तो वो मैग्नेटिक आपकी ड्राइव्स है। इसी तरह आपकी हार्ड डिस्क कहलाती है, फ्लॉपी डिस्क है और ज़िप डिस्क है। ये सारी जो सी हैं ये आपकी मैग्नेटिक डिवाइसेज़ के अंदर आती है। अब जो दूसरी किस्म है वो आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस कहलाती है, जिसमें सीडी-रोम और डीवीडी आपकी ये दोनों हैं जिसको लेज़र को यूज़ करते हुए इससे डाटा हम रीड या राइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको एक एक मैंने फिगर भी यहाँ पे एक जो बताई हुई है, जो अब यहाँ पे मैंने ये ऊपर जो सा अगर आप देखते हो, आपके ऊपर जो-सी है वो सीडी-रोम है, ठीक है? जिसके अंदर यानी जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो क्या यूज़ होती है? लेज़र, और इसके अंदर हम सीडी डाल सकते हैं। अब सीडी एक स्टोरेज मीडिया है। इस स्टोरेज मीडिया को रीड या राइट करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ सीडी-रोम। नीचे आपके डिस्केट ड्राइव जिसमें हम फ्लॉपी ड्राइव डालते हैं, डिस्केट ड्राइव या इसको हम फ्लॉपी ड्राइव भी कहते हैं। तो इसके अलावा एक और ड्राइव है, दैट इज़ हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है? एज़ कंपेयर्ड टू नॉर्मल फ्लॉपी ड्राइव के ये थोड़ा-सा ये क्या कहते हैं इसको, थोड़ा-सा ये इसमें जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा स्लो हो जाता है। अ, ओके। अगर हम थोड़ा-सा और अगर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज़ के बारे में अगर बात करें, तो ये सबसे एक मोस्ट कॉमन आपकी स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, जो हार्ड ड्राइव्स और फ्लॉपी ड्राइव और टेप्स को यूज़ करती हैं। और ये जितनी भी मैंने ये हार्ड ड्राइव्स हो गई, फ्लॉपी ड्राइव्स हो गई, इन तमाम में रीड या राइट करने का जो तरीकाकार है, वो एक ही है। ठीक है, उसकी तरफ भी हम आएँगे।
ये आपकी 3 आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, जो सबसे ऊपर आपकी फ्लॉपी ड्राइव है, नीचे आपकी ये ऑडियो टेप है और इस तरफ आपकी राइट साइड पे आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर आपको देख लो आपको प्लेटर्स लगे हुए हैं। अ, ये हाइलाइटर ऑन करने दे ये। अब इस फ्लॉपी ड्राइव के अंदर देखिए इसमें भी एक डिस्क लगी हुई है। द सरफेस आर कवर्ड विद अ स्पेशल मैग्नेटिक कोटिंग। ठीक है, उसके बारे में मैं आऊँगा। आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये जो सी सरफेस है इसमें भी और इसमें भी ये जैसे जिसकी इसी तरह ये फ्लॉपी ड्राइव में ये जो टेप लगी हुई है, इसके ऊपर एक स्पेशल किस्म का एक मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है, तो हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। उसकी तरफ मैं आऊँगा कि वो बेसिकली क्या चीज़ है। और ये तमाम जैसी डिवाइसेज़ हैं ये आपके डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। अ, अब अगर थोड़ा-सा अगर और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के बारे में अगर देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्केट्स होती हैं। डिस्केट्स हम फ्लॉपी ड्राइव को कहते हैं। डिस्केट कंटेन्स अ सिंगल थिन डिस्क। अभी मैंने आपको पीछे इमेज भी दिखाई है। उसमें जो सबसे ऊपर आपकी फ्लॉपी ड्राइव कहलाती है, तो उसमें एक सिंगल आपकी एक प्लेटर लगा होता है, एक सिंगल आपकी एक डिस्क लगी होती है। कंटेन अ सिंगल थिन डिस्क यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड दिस इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, अगर आजकल तो हम फ्लॉपी ड्राइव यूज नहीं करते। फ्लॉपी ड्राइव जो होती थी उसके अंदर एक सिंगल एक डिस्क होती थी, वो एक आसानी से उसको जब हम यूज करते थे उसको तोड़ के देखते थे, ज़ाहिर सी बस जब तोड़ देते थे वो किसी की काम की नहीं होती थी। तो उसके अंदर एक एक आपकी जैसे अभी मैंने आपको दिखाई भी है पिछले स्लाइड में कि एक सर्कल टाइप की आपकी एक डिस्क लगी होती है। वो एक बहुत हल्की सी एक नॉर्मल सी एक फ्लेक्सिबल आपकी एक प्लास्टिक होती है। और ये जो-सी डिस्केट है ये ऑफ़न आपकी फ्लॉपी डिस्क कहलाती है। ठीक है? एक तो ये फ्लॉपी ड्राइव है। फ्लॉपी ड्राइव किसे कहते हैं? जिसको हम डिस्केट ड्राइव कहते हैं। इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क काम करती है। रीड या राइट हो सकती है। A diskette stores data on the both sides of the its disk, numbered as side 0 and side 1। ये अगर हम इस स्लाइड में वापस जाते हैं, तो अगर ये फ्लॉपी ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्क है, इस फ्लॉपी डिस्क के अंदर ये आपकी एक फ्लॉपी डिस्क लगी हुई है। ये सर्कल। अब इस सर्कल के एक साइड 0 कहलाएगी, दूसरी साइड आपकी 1 कहलाएगी। ऊपर-नीचे आपकी एक साइड 0 कहलाएगी, एक साइड आपकी 1 कहलाएगी। तो disk stores data on both sides of its disk, numbered as side 0 and side 1। Each side has its own read and write head। ठीक है? अब अगर मैं ये जो फ्लॉपी ड्राइव है ना, फ्लॉपी ड्राइव, इस फ्लॉपी ड्राइव के ये जिस फ्लॉपी है, ये जो फ्लॉपी ड्राइव के अंदर जाती है, ठीक है? फ्लॉपी ड्राइव के अंदर जब जाती है, तो इस फ्लॉपी ड्राइव के अंदर इस फ्लॉपी डिस्क के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका हेडर लगा होता है। हेड होता है बेसिकली आपको डाटा को रीड या राइट करता है। अगर आपको किसी ने अपने बड़ों से पूछना कि वीसीआर नाम की एक कोई चीज़ होती थी, उसमें वीसीआर कैसेट डलती थी। उस वीसीआर के कैसेट के अंदर आपकी टेप लगी होती थी, मैग्नेटिक टेप। उस मैग्नेटिक टेप को रीड करने के लिए इसके अंदर एक हेडर लगा होता था, जो उस फ्लॉपी ड्राइव के ऊपर घूम रहा होता था, आस्ता-आस्ता करके घूम। वो जो मैग्नेटिक टेप होती थी ना, वो हेड के ऊपर आस्ता-आस्ता घूम रही होती। उसपे जो भी डाटा होता था, उसको वो रीड कर रहा होता था। वो रीड कर रहा होता, ठीक है? तो इसी की बात हो रही है कि each side has its own read and write head. High capacity floppy disk contains a single disk, but their formatting enables them to store much more data than a normal flop। अब आपको मैंने दो स्लॉट्स दिखाई थी, एक नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क की थी और एक हाई कैपेसिटी की थी। तो हार्ड डिस्क, अब ये दो चीजें होगी। अब तीसरी जो चीज है वो हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। हार्ड डिस्क कौन सी है? ये वाली है। इस हार्ड डिस्क के अंदर आपकी आपकी डिपेंड करता है कि आपके कितने जीबी की आपकी हार्ड डिस्क है, उतनी ही इसके अंदर आपकी आपकी ये डिस्क लगी होती है। ठीक है, जिसको हम प्लेटर कहते हैं।
Hard disk usually contains multiple disks which are called platters because they are made of rigid materials such as aluminum. ये जो सी प्लेटर इसके अंदर अब जो नॉर्मल फ्लॉपी ड्राइव्स होती थी उसके अंदर आपकी सिंगल आपकी एक डिस्क लगी होती जो प्लास्टिक की होती थी, लेकिन जब हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा आपकी डिस्क लगी होती हैं और उसमें जो डिस्क होती थी वो आपकी उसको हम प्लेटर कहते थे, वो एल्युमिनियम की आपकी बनी होती, ठीक है, तो वो एल्युमिनियम की आपकी बनी होती थी और उसको हम प्लेटर कहते थे। इस बारे में जो हम जो बात कर रहे थे वो हार्ड डिस्क की बात कर रहे थे। हार्ड डिस्क में हम ये बात कर रहे थे कि बेसिकली अब एज अ फ्लॉपी ड्राइव के मुकाबले में इसमें आपकी मल्टीपल आपकी डिस्क लगी होती हैं जिनको हम प्लेटर्स के नाम से जानते हैं, और ये जो इनका जो मटेरियल होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्ड डिस्क क्यों भारी होती है, ठीक है। अगर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार बेसिकली हम मैग्नेटिक डिवाइसेस को इसमें स्टोरेज और रिट्रीवल का काम कैसे होता है, यानी डेटा इसमें स्टोर कैसे होता है और फिर उसके बाद हम इसको रिट्रीवल कैसे करते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ थोड़ा सा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाने के लिए। आप लोगों ने एक चीज़ तो आपने देखी होगी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि अब हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक टेप ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल का काम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार बेसिकली डाटा को स्टोरेज कैसे किया जा सकता है, स्टोर कैसे होता है इन द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो आपने ये चीज़ एक चीज़ नोट की होगी कि बेसिकली अगर हम किसी चीज़ को एक मैग्नेटिक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उसके अंदर हम करंट का फ्लो करते हैं। तो करंट का जब फ्लो किया जाता है उसमें उससे क्या होता है कि अगर फर्ज को अगर मैं आपके मतलब अगर फॉर एक आयरन पीस को, वैसे तो हम किसी भी चीज को अगर फर्ज को एक आयरन को अगर हम एक मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, उसको अगर मतलब एक सिंपल आपको एक लोहा है, एक आयरन का पीस है, उसको अगर मैं एक मकनातीस या मैग्नेट हम अगर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उस आयरन को उस मैग्नेटिक के ऊपर हम इस तरह रगड़ते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसके इस एक डायरेक्शन में उसको अगर उसको अगर हम उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद वो एक मैग्नेटिक बन जाता है। कुछ ऐसे स्क्रूज ड्राइवर्स आ जाते हैं जो ऑटोमेटिकली पहले से मैग्नेटिक होते हैं, या उसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मैग्नेट या मकनातीस के ऊपर अगर थोड़ा सा उसको रब करें तो वो मैग्नेटिक बन जाता है। एक तो ये सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम क्या करें कि हम करंट का फ्लो करें एक लोहे के अंदर से, एक आयरन के अंदर से, तो वो क्या होता है, वो एक उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी बेसिस पे वो एक मैग्नेटिक बन जाता है। यही चीज आपकी क्या होती है आपकी उसके अंदर होती है मैग्नेटिक टेप के अंदर या इस डिवाइसेस के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी मैग्नेटिक टेप के ऊपर आयरन ऑक्साइड आपका यूज होता है, जिसकी बेसिस पे वो पूरा कवर होता है। अब होता क्या है कि आपके इस जो मैग्नेटिक टेप होती है, ज़ाहिर-सी बात है कि अब हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन होगा कि यार इसको आयरन इसको मकनातीस या इसको मैग्नेट कैसे बनाया जाता है? ये तो प्लास्टिक है, एक जस्ट एक टेप है। लेकिन होता ये है कि टेप के ऊपर जो हमें नहीं नज़र आती, इस पे बहुत छोटे-छोटे ज़र्रात आपके लोहे के ज़रात का फैलाव होता है, कोटेड होते हैं इसको हम कहते हैं। तो इसके ऊपर आपकी पूरी एक जैसी टेप होती है, उसके ऊपर आपके एक मैग्नेटिक की एक क्या होती है, वो आयरन की आपकी पूरी एक उसका कोटेड होता है। मैं आपको एक
बुक दिखाता हूँ, मैं आपके आपके साथ पहले शेयर कर लेता हूँ। तो उससे जाने से पहले ये देखिए, ये एक आपकी फ्लॉपी ड्राइव है। फ्लॉपी ये देखें, ये आपकी ये देखें, ये फ्लॉपी ड्राइव है, ठीक है? ये फ्लॉपी ड्राइव आपके ये फ्लॉपी है और ये इस फ्लॉपी ड्राइव के अंदर जाती है। ये ड्राइव लाइट आपको दिखा रही है, एक लाइट यहाँ पे लगी होती है, ये इजेक्ट बटन होता है। इसी तरह ये आपकी डिस्केट है जिसको हम फ्लॉपी भी कहते हैं, इसके अंदर आती है। इसके अंदर आपको ये जो है ये ड्राइव स्पेंडल है, इसके ऊपर आपकी जो फ्लॉपी ड्राइव जाके बैठ जाती है। और इस ड्राइव के इसके अंदर आपकी एक मोटर लगी होती है और उसके साथ आपका रीड राइट हेड लगा हुआ है। इस फ्लॉपी ड्राइव के ऊपर जो ये फ्लॉपी ड्राइव अंदर जाती है, ये रीड एंड राइट हेड इसके ऊपर घूमना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि इस तरफ एक पूरा एक सर्कल बनाता है, जस्ट उसका उस हेड को यूज करते हुए वो इसके ऊपर घूमना शुरू होता है, जिसकी बेस पे इससे डाटा रीड या राइट किया जा सकता है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, अब ये देखिए, अगर ये एक आयरन पीस है, इस आयरन पीस के इर्द गिर्द मैंने एक कॉइल, एक तांबे की तार इसके ऊपर रब कर दी, जिसका जिसकी जो डायरेक्शन है, अगर आप उसको करंट यहाँ से लगा हो तो करंट की डायरेक्शन इस तरह राइट साइड पे मेरे होगा। अब इसकी डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो तो वो करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। यही चीज होती है मैग्नेटिक। अब जो मैग्नेटिक टेप है, इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि इस अब ये अगर आपको नीचे नजर आ रहा है मैग्नेटिक सरफेस है, इसके ऊपर आयरन के से ज़रात होते हैं। ये जैसे ज़रात हैं, ये जो आयरन की ज़रात है, इसके ऊपर आपकी जो हेड होता है इसके ऊपर, अब हम जो सबसे पहले जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो डाटा स्टोरेज क्या है, कि इस डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है। ठीक है, ये हेड क्या करता है, इसके अंदर एक होता है, ठीक है? ये जो करंट फ्लो होता है, ये जो ही इसके अंदर से करंट गुजरता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ये क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की क्रिएट करने के बाद ये इस सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर इस टक 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 करके इस तरह की एक आवाज आती है और जिसके ऊपर एक स्ट्राइप से करना शुरू कर देता है। जिसकी बेसिस पे जो इसके ऊपर जो टेप लगी होती है, जो टेप के ऊपर आपकी आयरन पीसेस हैं, उसके अंदर एक मैग्नेटिक एक क्रिएट हो जाता है, जिसकी बेस पे मतलब आपकी जब मैग्नेटिक जब भी आपके अगर ऑडियो जैसे आपके पहले कैसेट की मैंने बात की थी, उसमें एक एनालॉग सिग्नल एक साइन वेव की क्रिएट होती थी। आजकल जैसे आपकी जैसे ये जो आपकी जो टेक्स्ट भी इमेज भी है, ये आपके डिजिटल डाटा 0 1 के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में इसमें डाटा क्रिएट होता है। ठीक है, इसी तरह ये भी सर ये एक सरफेस है। अगर थोड़ा सा इसको और देखना हो तो वापस हम अगर हम स्लाइड्स की तरफ आते हैं तो देख लेते हैं मीडिया इज कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड, रीड राइट हेड इज मैग्नेट, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर करंट फ्लो होता है, मैग्नेट राइट चार्जेस ही इससे करंट पास होता है, करंट चलता है इस आयरन पीस के ऊपर, जो एक आपकी मैग्नेटिक सरफेस के ऊपर आपकी एक एज एक हेड काम करती है। तो ये कुछ करंट के ऊपर एक कुछ चार्ज करंट से जो चार्ज पैदा होता है वो उसके ऊपर राइड करना शुरू हो जाता है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो वो 1 कंसीडर किया जाता है, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो वो 0 कंसीडर किया जाता है। अब जो मैग्नेटिक है वो चार्जेस को रीड करता है और ये जैसे ड्राइव है ये कन्वर्ट्स चार्जेस इनटू बाइनरी। मैंने बताया कि पॉजिटिव है तो 1 होगा, दूसरा होगा तो नेगेटिव होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, आसान से अल्फाज में जो टेप है उसके ऊपर आपकी एक मैग्नेटिक आपका एक हेड काम करता है, इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। करंट दो किस्म की चार्ज क्रिएट करता है, 1 और 0 के फॉर्म में, और फिर मैग्नेटिक इसको क्रिएट करता है। अब थोड़ा सा इसकी इसी डाटा स्टोरेज के प्रोसेस को थोड़ा सा और इसको देखते हैं। द सर्फेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क and the tapes are coated with the millions of tiny iron particles so that data can be stored on them। से मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर आपके टाइनी एक छोटे छोटे से आपके ज़रात किस्म के आपके इस पे पार्टिकल्स होते हैं, आयरन पार्टिकल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स कैन एक्ट एज अ मैग्नेट टेकिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जब भी उसके ऊपर हेड घूमता है जिसके अंदर करंट होता है, ये कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, क्योंकि नीचे भी आयरन होती है। The read-write heads of magnetic disk or tape drive
contains electromagnetic that generate magnetic fields in the iron on the storage medium as the head passes over the disk or जो ये हेड इसके ऊपर ज़रात के ऊपर से पास हो रहा होता है, ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता रहता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं इसकी फिगर भी दिखाऊँगा। Heads or string of one and zeros by alternating the direction of the current in the electromagnetic। करंट का फ्लो कभी एक तरफ होता है, कभी करंट फ्लो तो जो दो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज क्रिएट होता है, उससे आपकी वंस और जीरोस आपकी बाइनरी फॉर्म में आपकी डिजिट्स क्रिएट होती हैं, ये बिट्स क्रिएट होती है। ये देखिए, ये आपकी नीचे आपकी जो सी एक सरफेस है, मैग्नेटिक सरफेस है, इसके ऊपर ये आपकी देखिए आयरन पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये आयरन पार्टिकल्स हैं और ये आपका एक हेड है। इसकी हेड के ऊपर ये देखिए ये कॉइल लगा हुआ है एल्युमिनियम का। ये इसके अंदर जो ही करंट करंट की जो डायरेक्शन डिपेंड करता है वो किस डायरेक्शन में। ठीक है? जब भी ये इसके अंदर गुजरता है तो ये पूरी आपकी जो हेड है इसके अंदर से एक करंट क्रिएट होना शुरू होती है। आपकी जो हार्ड डिस्क है उस पे काम करती है। ये काम करते हैं इसके नीचे से 0 1 की फॉर्म में इसमें बिट्स क्रिएट होते हैं और जो आपकी जो डिस्क है वो एक इस एक खास डायरेक्शन में वो स्पिन कर रही होती है। ठीक है? तो इसी तरह ये पूरा आपके अब सिंपल सा अब देखते हैं कि यार डाटा को रिट्रीव कैसे किया जाता है, रीड किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो रीड डाटा फ्रॉम द मैग्नेटिक सरफेस द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। वही चीज होती है प्रोसेस यानी स्टोरेज डाटा को स्टोर कैसे किया जाता था। उसका ये तरीका था कि मैग्नेटिक हेड में एक करंट लाया जाता था। वो करंट क्या करता था, उसके ऊपर वो एक सिग्नल क्रिएट करता था, चार्ज क्रिएट करता था 1 या 0 की फॉर्म। अब जब डाटा को रिट्रीव करना है, रीड करना है, वो एक रिवर्स फेज होता है। रिवर्स फेज में क्या होता है कि द रीड राइट हेड passes over the disk or tape while no current is flowing through the electromagnetic। हेड के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। द हेड passes no charge but the storage medium is covered with a magnetic field। जो आयरन आयरन उसमें पार्टिकल्स हैं उसके अंदर पहले से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो पहले मैग्नेटिक भरा होता है विच रिप्रेजेंट द बिट्स ऑफ द डाटा। क्योंकि उसके अंदर पहले से जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक आयरन अगर एक जो मकनतीस है और एक आयरन है इसके ऊपर आपने कॉइल बिछाया है उसके अंदर से करंट बनाते हैं वो एक मैग्नेटिक बन जाता है। लेकिन जो मैग्नेट होता है वो पहले से ही मैग्नेटिक होता है, उसको करंट ना भी फ्लो करें उसके अंदर से आप डाटा को रीड कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो आयरन्स होते हैं वो डाटा को राइट करते करते वक्त वो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुकी होती है जो स्टोर हो जाती है। जो ही आप डाटा को उसको रीड करना चाहते हो तो वो जस्ट उससे हेड उसके ऊपर जाता है और सिर्फ उससे चेक करता है और उसको मतलब उसको करंट फ्लो करने के उसके ऊपर दोबारा करने की जरूरत नहीं। Storage medium charge the magnet in the head. Head passes no charge, but the storage medium is covered with a magnetic field which represents bits of data। The storage medium charges the magnet in the head, causes a small current to flow through the head in the one direction in another, and depending on the field polarity। Disc or tape drives sense the direction of the flow as the storage medium passed by the head. Data is sent from read and write into memory। जो हेड इसके ऊपर से गुजरता आ जाएगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहले से क्रिएट हो चुकी है हल्की ऊपर क्योंकि अब दर्द उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी वजह से एक थोड़ा सा करंट भी फ्लो होगा, जनरेट होगा। इसकी बेस पे जो भी डाटा रीड होगा वो कंप्यूटर मेमोरी में उसमें स्टोर होता जाएगा। जहां तक मैग्नेटिक की स्टोरेज डिवाइस की अगर हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे, डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। अ, जब भी हम डिस्क को उसमें डाटा को उसमें स्टोर करते हैं तो उसको हम सबसे पहले डाटा को फॉर्मेट किया जाता है। तो disk must be formatted before use। Format draws tracks on the disk। Tracks is divided into sectors in amount of data a drive can read। अब यहाँ पे इस स्लाइड को एक्सप्लेन कैसे करना है। होता क्या है कि हम जब भी कोई फ्लॉपी ड्राइव हो, कोई हार्ड डिस्क हो, उसको हम जब भी उसमें डाटा रीड या राइट करना चाहते हैं तो हम उसको पहले फॉर्मेट करते हैं। जब हम फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेटिंग की वजह से उसमें कुछ ट्रैक्स क्रिएट होते हैं। वो जिनसे ट्रैक्स होते हैं वो
डिवाइड हो जाती हैं इनटू सेक्टर्स। अब इन सेक्टर से पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड हुए हैं उससे पता चलता है कि इसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है। ये देखें, ये एक फ्लॉपी ड्राइव समझ लो, या हार्ड डिस्क का एक प्लेटर समझ लो, या फ्लॉपी ड्राइव का एक सिंगल प्लेट समझ लो। इसके ऊपर ये जो सर्कल लगे हुए हैं, ये सारे सर्कल उनसे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं सीधा, मतलब ये आउटर से जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका अंदर जाते हैं तो ये नंबरिंग ज्यादा होती रहती है। तो ये जो सर्कल है, लाइन की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन की, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, इस ये फ्लॉपी ड्राइव के सर्कल ये आगे कहलाती है ट्रैक्स। फॉर्मेट जब करते हैं तो उसका क्या बनता है, हर एक ट्रैक्स का एक नंबर है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, आउटर से स्टार्ट होते हैं, उससे अंदर जाते हैं तो ये ज्यादा होते रहते हैं, नंबरिंग ज्यादा होती है। इन मुख्तलिफ लाइन जो इसके मतलब इनको कहते हैं, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इन हर एक सेक्टर के अंदर आपका अलग डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो जितनी अच्छी आपकी हार्ड डिस्क आपकी ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा इसमें प्लेटर्स होंगे, उतने ही ज्यादा इसमें आपके सेक्टर ड्राइव होंगे। अगर थोड़ा सा अगर और देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब मैग्नेटिक टेप को फॉर्मेट किया जाता है, तो इसमें कुछ एक कंक्रीट किस्म की आपकी रिंग्स आपको मैंने दिखाई, रिंग्स क्रिएट हुई हैं, इनको हम ट्रैक्स कहते हैं। और ये जो ट्रैक्स होते हैं, ये हर एक प्लेटर या हर एक डिस्क के दोनों साइड्स पे ये क्रिएट होती हैं। अब ये जो सी ट्रैक्स की जो नंबर्स हैं, ये डिस्क के टाइप पे मुश्तमिल है कि ये जो ट्रैक्स हैं, ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे डिस्क हैं जिस पे आपके 80 ट्रैक्स होते हैं, और कुछ होते हैं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि हार्ड डिस्क के अंदर आपकी ज्यादा आपकी डिस्क होती हैं, तो इसीलिए इसमें 100 ऑफ ट्रैक्स इसके अंदर होंगे एज कम्पेयर टू फ्लॉपी ड्राइव के अंदर। अ, जो जिसमें मैंने कहा है कि ट्रैक्स के जो नंबर्स हैं वो आउटर से स्टार्ट होते हैं, और ये आउटर मोस्ट सर्कल्स टू इनर मोस्ट सर्कल की तरफ जाते हैं, तो ये स्टार्टिंग होते हैं जीरो से। अब अगला जो काम है, वो ये है कि फॉर्मेटिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फॉर्मेट करते हैं कि इन फॉर्मेट के मतलब थोड़ा सा मैं इन ट्रैक्स को और सेक्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको ट्रैक्स का बताया कि यार ये इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट होते हैं, और ये ट्रैक्स किस तरह बनते हैं। अब इसी फॉर्मेटिंग के अंदर आप दूसरा जो सा हुआ कि ट्रैक्स जब बन जाते हैं तो उसके बाद अगला जो सा काम होता है वो सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी आप जिस तरह आप एक पाई को अगर आप मुख्तलिफ स्लाइस में डिवाइड करते हो, तो इसी तरह एक डिस्क को भी इसी तरह डिवाइड किया जाता है। आपको फिगर भी नजर आ रही है। अ, अब ये सेक्टर, एक सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तकरीबन कोई 512 बाइट्स का आपका जो डाटा है वो स्टोर हो सकता है। तो सेक्टर एक बहुत एक इम्पोर्टेंट काम रखते हैं किसी भी उसके अंदर। अब अगर हम ये बात करें कि यार ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डाटा किस तरह फाइंड करती है डिस्क के ऊपर। अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लोकेट डाटा ऑन अ डिस्क because each track and each sector are labeled. Labeled का मतलब कि नंबरिंग इसकी होती है। And the location of all data is kept in a special log on the disk. जिसके अंदर एक अलग एक आपकी लॉग होती है जिसपे आपका डाटा का लोकेशन रखी होती है कि यार इस सेक्टर के, इस ट्रैक के इस सेक्टर के अंदर ये डाटा मौजूद है। The labeling of tracks and sector is called logical formatting. ये जो सब काम है जिसको हम कहते हैं कि यार इसका लेबल की जाती है ट्रैक को और सेक्टर को, उसको हम लॉजिकल फॉर्मेटिंग कहते हैं। Different operating system can format disk in different ways. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफरेंट तरीका है कि उसको फॉर्मेट किस तरह करता है। Each formatting method configures the disk surface in different manners. जब वो एक डिस्क को डिफरेंट मैनर में उसको वो कॉन्फ़िगर कर सकता है, ये फॉर्मेट कर सकता है, तो इसको कहते हैं डिफरेंट तरीके पे उसका एक फाइल सिस्टम बनाता है। व्हाट इज अ फाइल सिस्टम? अ लॉजिकल मेथड फॉर मैनेजिंग द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन अ डिस्क सरफेस। फाइल सिस्टम होता है जिसकी बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि डाटा को कैसे मैनेज किया जाता है
किया हुआ है इस डिस्क के अंदर। A commonly used logical format performed by Windows is called FAT, ठीक है। सिस्टम बिकॉज इट रिलाइज ऑन स्टैंडर्डाइज्ड फाइल लोकेशन टेबल, एक खास तौर पर फाइल लोकेशन टेबल के ऊपर ये लाई करता है टू कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑन द ट्रिक। एनटीएफएस भी होता है, आपने नाम सुना, एनटीएफएस होता है, इसी तरह फैट है, जिसकी बेसिस पे आपको फाइल सिस्टम आपका होता है सेक्टर्स के अंदर। मैग्नेटिक टेप के अंदर आपकी डिस्क है जिसको फ्लॉपी ड्राइव के तौर से नोन एज फ्लॉपी डिस्क, रीड विद अ डिस्क ड्राइव, मेलर डिस्क, इसको मेलर डिस्क की एक कोटिंग की होती है, उसकी बेस पे हम इसको मेलर डिस्क भी कहते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो 300 आरपीएम होती है। टेक्स 0.2 सेकंड टू फाइंड द डाटा, कोई भी डाटा हो तो इतनी जल्दी वो कर लेते हैं क्योंकि साइज ही छोटा है तो इतनी टाइम लगेगा। और 3.5 इंच की जो फ्लॉपी ड्राइव होती है वो तकरीबन 1.44 MB डाटा को वो स्टोर कर सकती है। हार्ड डिस्क है, इसको हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी इन कंप्यूटर कहते हैं। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एल्यूमिनियम प्लेट्स लगी होती हैं, प्लेटर्स लगी होती हैं। ईच प्लेटर हैज 2 साइड्स, इन दोनों साइड्स पे इनके सेक्टर्स और ट्रैक्स होंगे। स्पिन बिटवीन 400 या 15,000 आरपीएम के तौर पे इस्तेमाल होती है। डाटा फाउंड इन 9.5 मिली सेकेंड और लेस। इसका साइज बहुत बड़ा होता है तो ये भी टाइम बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है। और 40 GB लिखी है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है आजकल, तो बहुत ज्यादा जीबी का आपका डाटा आपका हार्ड डिस्क में मिल सकता है। ये हार्ड डिस्क की आपको एक प्लेटर्स की आपको एक इनर दिखाई हुई है जिसके अंदर आपको स्पेंडर नजर आ रहा है। एक्सेस आर्म यानी ये आपके एक्सेस आर्म के आगे कारण पे लास्ट में आपको रीड हेड नजर आ रहे हैं, और ये जो प्लेटर्स हैं ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके अलावा भी आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसको हम रिमूवेबल हाई कैपेसिटी डिस्क यानी ऐसी डिस्क जो इसको आराम से मूव भी कर सकते हैं। स्पीड डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क की साइज क्या है। पोर्टेबिलिटी फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती हैं। अब सेपरेट इसमें जो रिमूवेबल डिस्क है वो डिफरेंट काइंड की आपकी हो सकती हैं। फ्लॉपी तो अब हम आजकल नहीं यूज़ करते हैं, आजकल हम सिर्फ फ्लैश ड्राइव ही यूज़ करते हैं। जो फ्लॉपी ड्राइव की जो स्टोरेज थी वो 750 MB का डाटा वो यूज़ कर सकता था, आजकल जो कुछ भी नहीं है। हार्ड स्वेबल हार्ड डिस्क प्रोवाइड जीबी ऑफ द डाटा कनेक्ट वाया यूएसबी, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात हो रही है। ये आपकी टेप ड्राइव्स हैं। टेप ड्राइव का मतलब ये है कि ये ऐसी आपकी ड्राइव्स हैं जिनके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, ये रीड या राइट कर सकते हो। अम, जिसकी तकरीबन कोई 200 GB तक इसमें ये एक रीड एंड राइटर आपका है, ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सेस है। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये है कि अगर एक सॉन्ग आपने से सुनना है या रीड करना है, तो आपको अगर वो सॉन्ग के जो से कैटेगरी है वो 8वें नंबर पे है तो आपको पहले 7 सॉन्ग सुनने के बाद आप 8वें पे जाओ, ठीक है। तो आजकल इसका यूज नहीं है टेप ड्राइव्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको यहाँ से ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव से हम स्टार्ट करेंगे।